Hello student, today we discuss on a new topic that is sympatric speciation. देखो speciation हमने लास्ट किया था, अब speciation में हम सेकंड टॉपिक करेंगे sympatric speciation. देखो sympatric speciation में क्या होता है, इसमें एक नई स्पीसीज अराइज होगी और नई जो स्पीसीज अराइज होगी वो क्या होगी, वो सेम हैबिटेट जो होती है वो शेयर करेगी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा है, दोनों स्पीसीज अलग अलग एरिया में जा रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जस्ट जेनेटिकल आइसोलेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, न्यू स्पीसीज arise from surviving species inhabit same geographical area. Inhabit same geographical area. तो यहाँ पे क्या होगा, एक नई स्पीसीज अराइज होगी, किससे, जो स्टिल सर्वाइव कर रही है उस स्पीसीज से, यानी सेम ज्योग्राफिकल एरिया भी शेयर करेंगी। देखो हो सकता है उनका ज्योग्राफिकल एरिया सिमिलर हो और स्पीसीज भी हो सकता है एक नई स्पीसीज अराइज हो रही है जो सर्वाइव कर रही है, बट उससे थोड़ी लिटिल बिट डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। अब लिटिल बिट डिफरेंस कैसे हो सकता है, देखो लिटिल बिट डिफरेंस इस तरह से हो सकता है, उनकी फूड हैबिट हो सकता है सिमिलर हो, लेकिन उनका ब्रीडिंग पीरियड अलग अलग टाइम पे हो सकता है सेम एरिया में रह रही हो सकता है वो डिफरेंट एरिया में रह रही हो, लाइक सेम हैबिटेट हो, निच अलग अलग हो। लाइक कुछ फिशेज ऐसी होती है जो बॉटम पे फीड करती है, कुछ ऐसी होती है जो अपर सरफेस से फीडिंग करती है। इस तरह के केस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल लिखिए, रेजिडेंट ओरका, ये टाइगर फिश जो होती है शार्क इसकी एक स्पीसीज होती है, एंड ट्रांजिट ओरका, ये दोनों जो पैसिफिक ओशियन के अंदर दोनों एक ही स्पीसीज से अराइज हुई है। ट्रांजिट स्पीसीज से ये नई स्पीसीज अराइज हुई है। इनके अंदर क्या होता है, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस इनके बीच में है नहीं, लेकिन क्या होता है इन दोनों का, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों का फीडिंग पैटर्न अलग अलग है, दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, यानी दोनों आपस में क्या नहीं कर सकती, ब्रीडिंग नहीं कर सकती। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है जिसमें क्या होता है दोनों आपस में इंटरब्रीडिंग, यानी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है कि दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, और यहाँ तक फूड हैबिट रहने का जो एरिया वो लगभग सिमिलर है इनके अंदर। ऐसा और भी हो सकता है, लाइक टू स्पीसीज ऑफ सिलसिलिड फिश, द ग्रेट विक्टोरिया लेक, अफ्रीका में बात करें ग्रेट विक्टोरिया लेक में, वहां पे दो स्पीसीज मिलती है सिलसिलिड की। दोनों स्पीसीज में क्या है, दोनों स्पीसीज एक ही जगह सर्वाइव कर रही हैं, राइट, और एक जो नई स्पीसीज है वो इससे अराइज हुई, जो ओल्डर सिलसिलिड की फिश है उससे अराइज हुई है, और दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, बट दोनों देखने में एक जैसी हैं, दोनों का फीडिंग पैटर्न लगभग एक जैसा है, बस उनके बीच में क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, राइट। तो ये होता है सिंपेट्रिक स्पीशीशन, जो एलोपेट्रिक स्पीशीज में बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो थर्ड टाइप का हम करते हैं, थर्ड टाइप का that is parapatric
पैरापैट्रिक स्पीशीशन। देखो पैरापैट्रिक स्पीशीशन में क्या होता है, पैरापैट्रिक स्पीशीशन में एक सब पॉपुलेशन होगी, अब 2 सब पॉपुलेशन है, उनके बीच में एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट हो जाता है। 2 सब पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दो सब पॉपुलेशन होंगे एक स्पीसीज के, और इनसे क्या होता है, अराइज, बोथ अराइज न्यू स्पीसीज ऑफ ए स्पीसीज, बोथ अराइज न्यू स्पीसीज, और दोनों क्या करती है, दोनों क्या करती है, नई स्पीसीज को अराइज कर लेती है, नई स्पीसीज यहां पे बना लेती है। अब एग्जांपल देखिएगा, लाइक टेन्यूस, ये ग्रास की स्पीसीज है, एंड एंथोजेंथम ओडोरेटम ग्रास स्पीसीज, ये स्पीसीज हैं दो। अब दोनों स्पीसीज में क्या है, दोनों स्पीसीज दोनों अलग अलग सब पॉपुलेशन होती हैं, एक ग्रास की पॉपुलेशन ये थी, दोनों में लगभग सिमिलरिटी है। क्या हुआ, लंबे टाइम में अलग अलग जगह पे ग्रो होने की वजह से इनके बीच में एक जेनेटिकल आइसोलेशन एग्जैक्ट हुआ, और जेनेटिक आइसोलेशन की वजह से क्या हुआ, ये दोनों स्पीसीज जो हैं ग्रास की, ये दोनों आपस में क्या नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, और हो सकता है चाहे ये सिमिलर एरिया में भी ग्रो हो तो भी आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। तो इसमें क्या हुआ है, दो सब पॉपुलेशन थी एक स्पीसीज की पहले, दोनों से क्या हुआ है, दोनों के बीच में यहाँ पे जेनेटिकल आइसोलेशन की वजह से, एक तरह से वेरिएशन आने की वजह से, या फिर लॉन्ग टाइम तक आपस में ब्रीडिंग नहीं करने की वजह से इनके अंदर जेनेटिकल आइसोलेशन क्रिएट हुआ, और दोनों स्पीसीज क्या होगी, आपस में ब्रीडिंग नहीं कर पाएगी। ये कहलाता है पैरापैट्रिक स्पीशीशन। क्या बोलते हैं इसको, पैरापैट्रिक स्पीशीशन कहते हैं। अब नंबर 4 हम करेंगे, वो आता है एंथ्रोपोजेनिक स्पीशीशन। कौन सा होता है, या फिर इसको हाइब्रिडेशन भी कह सकते हो आप। एंथ्रोपोजेनिक स्पीशीशन या इसको आप बोल सकते हैं हाइब्रिडेशन, कंट्रोल हाइब्रिडेशन जो होती है। अब ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन यहां पे क्या होता है, ह्यूमन के द्वारा किया जाता है ऐसा हाइब्रिडेशन। ह्यूमन क्या करता है, दो सिलेक्टेड स्पीसीज को उठाता है, उनके बीच में आपस में ब्रीडिंग करवाता है, क्रॉस हाइब्रिडेशन करवाता है, और उनके जीन को म्यूटेट कर देता है। यानी उनके अंदर जो म्यूसिस होती है, म्यूसिस को नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जीन की डबलिंग हो जाएगी। वहां पे यहां पे क्या हुआ, ह्यूमन कंट्रोल देयर हाइब्रिडेशन। ह्यूमन इनके हाइब्रिडेशन को कंट्रोल करेगा, यानी किसके अंडर में होगी, ह्यूमन के अंडर में होगी, और ह्यूमन ही क्या करेगा, यहां पे म्यूटेट करवाएगा। ह्यूमन कॉज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, यानी यहां पे ह्यूमन क्या करेगा, डबलिंग कर देगा। डबलिंग का मतलब क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे,
देखो म्यूसिस की वजह से क्या होता है, जैसे वुमेन के अंदर क्या होता है, स्पर्म और एग जो होते हैं वो हाफ ऑफ क्रोमोसोम लेके आएंगे, लेकिन वुमेन क्या करे, कंट्रोल करके उनको म्यूसिस की जगह माइटोसिस कराएगा, सेम नंबर क्रोमोसोम मेंटेन रहेंगे, या फिर म्यूसिस करने के बाद डबलिंग कर देगा, जिसकी वजह से 23 को वापस क्या हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। इसी वजह से आने वाला जो नई ऑर्गेनिज्म होगा, नया जाइगोट होगा या नई जो क्रॉप बनेगी, नया जो प्लांट बनेगा, उसके अंदर क्रोमोसोम की प्लॉइडी चेंज मिलेगी। डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड मिलेगा, टेट्राप्लॉइड है तो यानी पॉलीप्लॉइडी मिलेगी। इस तरह कंडीशन आपको देखने को मिलती है। कॉज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्या होगी यहां पे, डबलिंग होगी क्रोमोसोम्स की, ये ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ऐसा किस केस में होता है, कुछ ह्यूमन यहां पे केमिकल कर यूज करेगा, जिसके म्यूटाजन यूज करेगा। म्यूटाजन्स, कुछ म्यूटाजन्स होंगे, कुछ म्यूटेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, राइट। तो ये यहां पे आपको देखने को मिलेगा इस केस में। अगर ऐसा एग्जांपल दें कि ऐसा किस अंदर हुआ है, एग्जांपल देखिए, ऐसा आपको देखने को मिलता है कॉमनली इन द सीन इन द व्हीट, व्हीट के अंदर, जिसे कहते हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिटिकम मोनोकोकम बोलते हैं। ट्रिटिकम मोनोकोकम के अंदर ऐसा हुआ है। और इन द केस ऑफ ओलेरिस, या लाइक इन द केस ऑफ मस्टर्ड, राइट, एटसेट्रा। जो कैबेज वाला केस है, कैबेज हो गया, मस्टर्ड हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, केल हो गया, इन केस में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से हमने नई स्पीसीज को राइज किया है। और वीट के अंदर आज हम पेंटाप्लॉइड भी पढ़ते हैं, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी तक आ चुकी है वीट के अंदर। और ये सारी जो होती है नेचुरल भी हुई है और ह्यूमन के द्वारा भी करवाई गई है, राइट। सो दैट इज अबाउट द स्पीशीशन।